संतों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके साथ आम जनता और स्थानीय नेताओं ने भी हाईवे पर हर रोज होती मौतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गौरतलब है कि ग्वालियर भिंड के हाईवे 719 पर सड़क दुर्घटनाओं में पिछले 7 साल में 1400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में 2.5 साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर घोषणा की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक न तो टेंडर हुआ है और न ही इसकी डीपीआर बन पाई है। एमपीआरडीसी, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के बीच रस्साकशी और स्थानीय नेताओं की हठधर्मिता से लोग मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं। देखिए, आज भिंड जिले के समस्त संत समाज और पूर्व सैनिक संघ, समाजसेवी संगठन और सभी राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा ये एक आंदोलन रखा गया था और जिसमें हम लोगों की मांग थी कि इस NH 719 उसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उस ट्रैफिक की वजह से हादसे बहुत होते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब हादसा नहीं होता हो। तो इसलिए हम सब लोगों ने ये आज रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे के साथ इसको चालू किया था आंदोलन को। और एमपीआरडीसी के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, सभी लोगों ने आश्वासन दिया, एक लिखित में आश्वासन दिया है कि 30 मार्च तक वो डीपीआर सबमिट कर देंगे और 30 अप्रैल तक टेंडर कॉल कर लेंगे। तो अब चूंकि हम समझते हैं कि कोई भी बड़ा काम होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए, लेकिन जो उन्होंने टाइमलाइन दी है, अगर वो अपना टाइमलाइन पर काम करेंगे तो हम उससे सहमत हैं। भाई साहब, इस हाईवे को बनाने की जो घोषणा है वो नितिन गडकरी स्वयं करके गए थे ग्वालियर के अंदर। तब से भी 2-2.5 साल जो है वो बीत चुका है। तो क्या लगता है, कितना भरोसा है आप लोगों को प्रशासन की बात पर? देखिए, प्रशासन की बात पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। अगर 30 अप्रैल तक ये काम अगर उन्होंने टाइमलाइन दिया है नहीं पूरा करेंगे तो हम इससे दुगनी ताकत के साथ आंदोलन खड़ा करेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो ग्वालियर और भिंड है ये नेताओं से भरा हुआ है। अगर कोई भी चाह ले अगर नेता, तो कभी भी हाईवे बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। लोग, संतों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मंदिरों को छोड़कर संत सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि कोई भिंड का नेता नहीं है, ग्वालियर का नेता है, मुरैना के नेता है, अलग अलग जगहों के नेता हैं, लेकिन कोई भिंड का नेता नहीं है। भिंड में नेता बटे हुए हैं, कोई लाहौर का है, कोई मेहगांव का है, कोई गोहद का है, कोई अटेर का है, कोई भिंड का है। भिंड का कोई नेता नहीं है। जब तक भिंड का कोई ताकतवर नेता नहीं होगा, भिंड की मांग ऐसे ही, आवाज ऐसे ही दबाई जाती रहेगी। भाई साहब, लेकिन लोग तो दोनों ही जगह के मर रहे हैं, ग्वालियर के भी मर रहे हैं, भिंड के भी मर रहे हैं। तो ये उन नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी रोड से आते जाते हैं, वो नेता भी इसी रोड से आते जाते हैं। कुछ समय पहले इसी रोड पर एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बिल्कुल हुआ था। लेकिन मैंने कहा ना कि चूंकि गडकरी जी ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के पीछे और पूरा कराने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, जो मुझे लगता है ढंग से नहीं कर रहे। देखिए, आज भिंड जिले के समस्त संत समाज और पूर्व सैनिक संघ, समाजसेवी संगठन और सभी राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा ये एक आंदोलन रखा गया था और जिसमें हम लोगों की मांग थी कि इस NH 719 उसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उस ट्रैफिक की वजह से हादसे बहुत होते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब हादसा नहीं होता हो। तो इसलिए हम सब लोगों ने ये आज रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे के साथ इसको चालू किया था आंदोलन को। और एमपीआरडीसी के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, सभी लोगों ने आश्वासन दिया, एक लिखित में आश्वासन दिया है कि 30 मार्च तक वो डीपीआर सबमिट कर देंगे और 30 अप्रैल तक टेंडर कॉल कर लेंगे। तो अब चूंकि हम समझते हैं कि कोई भी बड़ा काम होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए, लेकिन जो उन्होंने टाइमलाइन दी है, अगर वो अपना टाइमलाइन पर काम करेंगे तो हम उससे सहमत हैं। भाई साहब, इस हाईवे को बनाने की जो घोषणा है वो नितिन गडकरी स्वयं करके गए थे ग्वालियर के अंदर। तब से भी 2-2.5 साल जो है वो बीत चुका है। तो क्या लगता है, कितना भरोसा है आप लोगों को प्रशासन की बात पर? देखिए, प्रशासन की बात पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। अगर 30 अप्रैल तक ये काम अगर उन्होंने टाइमलाइन दिया है नहीं पूरा करेंगे तो हम इससे दुगनी ताकत के साथ आंदोलन खड़ा करेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो ग्वालियर और भिंड है ये नेताओं से भरा हुआ है। अगर कोई भी चाह ले अगर नेता, तो कभी भी हाईवे बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। लोग, संतों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मंदिरों को छोड़कर संत सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि कोई भिंड का नेता नहीं है, ग्वालियर का नेता है, मुरैना के नेता है, अलग अलग जगहों के नेता हैं, लेकिन कोई भिंड का नेता नहीं है। भिंड में नेता बटे हुए हैं, कोई लाहौर का है, कोई मेहगांव का है, कोई गोहद का है, कोई अटेर का है, कोई भिंड का है।
भिंड का कोई नेता नहीं है। जब तक भिंड का कोई ताकतवर नेता नहीं होगा, भिंड की मांग ऐसे ही आवाज ऐसे ही दबाई जाती रहेगी। भाई साहब, लेकिन लोग तो दोनों ही जगह के मर रहे हैं, ग्वालियर के भी मर रहे हैं, भिंड के भी मर तो रहे हैं। ये उन नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी रोड से आते जाते हैं, वो नेता भी इसी रोड से आते जाते कुछ हैं। समय पहले इसी रोड पर एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था, लेकिन मैंने कहा ना कि चूंकि गडकरी जी ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के पीछे और पूरा कराने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, जो मुझे लगता है ढंग से नहीं कर रहे। आज की बैठक को लेकर के, आज के आंदोलन को लेकर के हमारे पूरे संत समाज ने जो समाधान लिया है वो इस दिशा में मोड़ लिया है कि यानी 30 मार्च तक वो डीपीआर बना के तैयार करेंगे और 30 अप्रैल 2026 तक वो टेंडर बना के तैयार करेंगे। यह हमको सबूत पुख्ता उन्होंने लिख के दिया है और हमने अपने हाथ में भी लिया है, और यह आगे की जो प्रक्रिया है वो फिर आगे शुरुआत करेंगे। यहाँ जल्दी जल्दी हाईवे बनाने के लिए तैयारी है, वो सारी व्यवस्थाएं, और इसमें हमारे सभी राजनीतिक दल, सब समाज सेवी, संत सेवी, फौजी सब इसमें सहमत हैं। यह हमने